बट आज बहुत काफ़ी स्पेशल है ना। आज है संडे 20 जून है ना, और है फादर्स डे। यस, गुड मॉर्निंग गाइस, स्वागत है आपका व्लॉगर मोनिका राठौर में। सुबह के हो रहे हैं 9:30 यस 9:30 AM। एक्चुअली आज तो मैं काफ़ी ज़्यादा लेट हो गई। संडे था तो उठी नहीं, और उस चक्कर में बिल्कुल। और बाकी तो क्या है ना, मम्मी मतलब कुछ ना कुछ किचन में स्टार्ट कर देते हैं, तो बर्तन की ऐसी खटखट आती रहती है, तो उसे क्या है ना मेरी नींद खुल जाती है। और नाइट में से हम सोए भी लेट थे, तो आज पता नहीं मैंने अलार्म भी नींदों में कब बंद कर दिया, मुझे पता नहीं था। भले मैं 9 बजे उठूँ या भले 10 बजे या भले 6 बजे, मुझे अलार्म के बिना उठा ही नहीं जाता है। फैक्ट तो ये है सीरियसली मुझे बिना अलार्म के नहीं उठा जाता। तो इस चक्कर में आज मम्मी है नहीं, मम्मी भी मंदिर वगैरह गए हैं, तो बिल्कुल आवाज़ कुछ आई नहीं, तो नींद खुली ही नहीं। अभी उठी 9 बजे, और जस्ट ये मैं अपना चाय और ये चाय बिस्किट लेके आई हूँ, है ना। पराठा खाने का आज मन नहीं कर रहा है, तो मैंने सोचा बिस्किट और टोस्ट ले जाती हूँ और चाय में डिप करके अच्छे से खा लूँगी। और बाकी तो कुछ है नहीं, बट आज बहुत काफ़ी स्पेशल है ना। आज है संडे 20 जून है ना, और है फादर्स डे। यस, आज है फादर्स डे। तो अभी तो नहीं, फ़िलहाल अभी तो पापा भी ऑफिस गए हैं, तो पापा को भी अभी तो टाइम है नहीं, तो मैं जाऊंगी इवनिंग तक, देखती हूँ, है ना। और फिर पापा के लिए कुछ सरप्राइज़, कुछ सस्पेंस अच्छा सा क्रिएट करते हैं। विश तो मैंने कर दी एक्चुअली सुबह में ही, और सुबह में मीन्स अभी सुबह में जल्दी उठी नहीं थी मैं, है ना। विश तो मैंने कर दिया है, क्योंकि पापा फिर ऑफिस चले जाते हैं, तो वहाँ पर फ़ोन रेयर चांस में उठाते, बहुत कम। अगर किसी को इमरजेंसी होती है या 1 या 2 बार, ज़्यादा बार फ़ोन आता है, तो अगर एक बार फ़ोन आता है तो बहुत रेयर चांस में उठाते, क्योंकि वहाँ काम में शेड्यूल में इतना बिजी रहते हैं ना, इसीलिए। तो मैं सोचा अभी बात कर ली जाए तो ज़्यादा बेटर है। विश सुबह सुबह करना ही ज़्यादा बेस्ट है ना इसीलिए। तो मम्मी भी, मतलब मेरे मम्मी भी कहीं जा रहे हैं, तो इसलिए मैं अभी जल्दी नहीं जाऊँगी, वो वहाँ से आ जाएंगे, उसके बाद फिर मैं जाऊँगी। तो फिर देखते हैं कुछ अच्छा, अगर पापा के लिए सरप्राइज़ होता है तो, है ना। वैसे पापा को पसंद तो काफ़ी चीज़ें हैं, उनमें से ही कुछ करते हैं तैयारी, है ना। तो चलिए फ़िलहाल तो मैं अपनी चाय फिनिश कर देती हूँ, और उसके बाद देखते हैं क्या करने का है ना, और फिर मैं आपको मिलती हूँ। ओके, हाय गाइस, मैं हूँ फ़िलहाल टेरेस पर है ना। और ये हाथ मुझे पे मेरे जो पूरे सने हुए हैं मट्टी से, वो इसीलिए क्योंकि मैं जो है ना कुछ अलग अलग तो क्या ही करूँगी, सब लोग करते हैं। एक्चुअली क्या है ना, मेरा जो ये छुई मुई के बाजू में जो छोटा रखा था ना वास, वो पूरा टूट चुका है, गर्मी से धूप से पूरा सड़ गया, तो उसके पूरे ये टुकड़े हो गए, है ना, इसीलिए। तो मैंने क्या किया ना, जो इसके अंदर जो पौधा था वो मैंने इधर ट्रांसफ़र कर दिया है। ये देखिए, मैं आपको ऐसे दिखाती हूँ, है ना। ये क्या है ना, इसके अंदर जो पौधा था वो जो टूट गया, ये पूरा पॉट ही, तो मैंने इसके अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, है ना। और अब क्या है ना, ये यहीं ऊपर लाते से यहीं टूट गया, तो अब सफाई का काम भी और दुगना हो गया है। और अब क्या कर रही हूँ मैं, एक ये गमला एक्स्ट्रा रखा था, मतलब इसमें मट्टी भरी हुई थी, है ना। मट्टी तो अभी मैंने खोद के और डाली है इसमें, तो नीचे से मैं क्या है ना, ये देखिए छोटा सा छुई मुई का पौधा ले आई। ये क्या एक्स्ट्रा है ना, आ रहा था, जो नीचे बालकनी में जो छुई मुई रखा है ना बड़ा वाला, उसी के साथ ये एक्स्ट्रा आ रहा था, मट्टी में उग गया, तो मैंने सोचा कि ये उगा देती हूँ मैं अभी, है ना। तो उससे क्या होगा ना, इसमें थोड़ा बड़ा हो जाएगा 3-4 दिन। और लाई तो मैं ये अपने घर से ही थी वैसे, तो ये हो गया इसमें, है ना। लाई तो मैं अपने घर से ही थी, तो अब वहाँ पर तो सबके सड़ गए पौधे, पता नहीं कैसे ही, किसी के सूख गया, किसी के कुछ हो गया। तो फिर मैंने सोचा कि मेरे घर पे भी मम्मी बोल रहे थे कि सूख चुका है और ऐसा, तो इसलिए मैंने सोचा 2-3 दिन इसको यहाँ पर ऐसे इस पॉट में डाल देती हूँ, और फिर जब मैं कभी भी घर जाऊँगी
तो इसे लेती जाऊंगी, है ना। ऐसा तब तक 2-3 दिन इसको एडजस्ट होने में भी टाइम लगेगा ना। फिर सडनली इधर से इधर शिफ्ट, वापस पानी वगैरह चेंज। पानी तो क्या है, पानी तो सेम आता है, बट एनवायरनमेंट क्या पता वो ये वैसा ले पाए ना ले पाए, इसीलिए, है ना। अभी तो बेचारा मुरझा गया मेरा, इतने बार हाथ लग गया, तो ये दोनों को मैंने अभी शिफ्ट कर दिया है। वैसे ऊपर धूप नहीं है तो क्लाउड्स, बट गर्मी बहुत हो रही है और आंखें भी पूरी नहीं खुल रही है। धूप का मतलब इफ़ेक्ट है, धूप है नहीं पर धूप का इफ़ेक्ट है ज़रूर। तो इसीलिए अब ये जो मिट्टी है इसे संभाल लेती हूँ। और मैं क्या है ना, नहा के ऊपर कपड़े सुखाने के लिए आई थी तो ऊपर ये दिखा, मैं भी करने बैठ गई। अब फिर नीचे जाती हूँ, लंच कर लेती हूँ। आज मैंने बनाई है अपनी फेवरेट सोयाबीन की सब्ज़ी, यस, तो वो खाऊंगी मैं, है ना। और सोयाबीन बहुत सारे लोग नहीं समझते हैं, तो सोया चंक जो होते हैं ना ऐसे बड़े बड़े से गोली से, वो चंक्स है सोयाबीन। वो जो प्रॉपर सोयाबीन चमड़े की तरह दिखते वो सोयाबीन नहीं, वो तो हमारे घर में नहीं बनते। सोया चंक्स जो होते हैं ना वो, उनकी सब्ज़ी मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। एक्चुअली वो मुझे नॉन वेज वाला फील देती है। तो यहाँ तो अलाउड नहीं है, तो यहाँ तो मैं उसी से काम चलाती हूँ। बट अपने घर जब जाती हूँ तब मैं वो नॉन वेज तो भर पेट खाती हूँ, ऐसा। इसीलिए तो फ़िलहाल मैं यहाँ से उन्हीं काम चलाती हूँ। और मेरे क्या है ना, इन लॉज वाले पहले कभी खाते नहीं थे, उन्हें पता नहीं वही अच्छा नहीं लगता, तो बोलते थे ऐसा है वैसा है वैसा है। पर जब से मैं आई हूँ तब से उन्होंने भी खाना स्टार्ट कर दिया है, तो अब वो लोग भी दीवाने हो गए हैं। ऐसा है ना। चलिए तो फिर मैं चलती हूँ नीचे, पहले मट्टी वट्टी साफ़ कर देती हूँ और फिर चलती हूँ नीचे, लंच कर लेती हूँ और उसके बाद देखती हूँ कुछ स्पेशल करती हूँ तो आप लोग को दिखाती हूँ। ओके, फिलहाल किचन में, है ना। और ये देखो मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मैं जो प्रिपेयर कर रही हूँ वो है ठंडाई। ठंडाई हम लोग जो दूध में मिक्स करके पीते हैं ना, उसे। तो बाकी तो मोस्टली मार्केट में मिलती है पाउडर भी, ऐसा रेडीमेड पाउडर आता है पैकेट में। और बाकी जो है ऐसे लिक्विड फॉर्म में भी आती है बॉटल्स में, जैसे रूअफ़ज़ा आता है ना वैसे। बट मैं जो आज बना रही हूँ ना, ये सारे खड़े उसमें जो मसाले होते हैं ना, ठंडाई जिनसे बनती है वो सब कुछ है। तो देखो मैं आपको बताती हूँ इसमें क्या क्या इंक्लूडेड है ना। और वो जो पाउडर फॉर्म बनता है ना, वो क्या चीज़ से बनता है। पहले तो ये सारा मिक्सचर है ना। और इसमें देखिए ये आपको छोटे छोटे दाने दिख रहे होंगे। इसमें खसखस है और ये साबुत धनिया है ना। उसके बाद काली मिर्च है और बादाम है, और क्या है, सौंफ है और गुलाब की पत्तियां हैं, है ना। पिस्ता है, इलायची है, खड़ी इलायची है, जो ग्रीन इलायची जो होती है ना चाय में डालने वाली वो। और उसके बाद पिस्ता तो मैंने बता ही दिया। और क्या चीज़ है, और ये बीज है, बीज ये किसी फ्रूट के बीज होते हैं, तो मुझे भी नहीं पता क्या चीज़ के बीज होते हैं, बट ये बीज हैं, है ना। इन सबको अभी मैं मिक्सर में डाल के पूरा पाउडर बना दूँगी, वैसे ही बनाते हैं जैसे मार्केट से ला के अपने पाउडर। बस खाली क्या करते हैं ना, वो रेडीमेड होता है, उसमें खाली चीनी और मिल्क ये दोनों मिक्स करना होता है और उसके बाद वो रेडी हो जाती है बस। तो ये घर पे ही मैंने पाउडर सॉरी जो ये सारे इसके मिक्सचर्स हैं वो मिक्स करके और पाउडर मैं घर पे ही बनाने वाली हूँ। ओके, तो चलिए डालते हैं मिक्सर में और फिर आपको इसका पाउडर दिखाती हूँ मैं। पाउडर तो इस तरह से पिस चुका है, तो इसे थोड़ा सा अब छान लेती हूँ मैं। और क्योंकि ये मोटा रहता है, ये घर में अपन पीते हैं, तो मार्केट में तो एकदम बारीक सा आता है, इसलिए, है ना। ये देखिए ये पाउडर जो भी मैंने पीसा था ना, है ना, इसको मैंने छाना नहीं क्योंकि वापस से अभी क्या है ना, जब अभी मैं ये दूध में मिक्स करूँगी ना इसको, तो वैसे भी इसको छानना पड़ता है क्योंकि इसके जो साबुत जो धनिया होता है उसके रेशे मुँह में आते तो अच्छा नहीं लगता है, इसीलिए, है ना। तो अब मैं इसे बनाना स्टार्ट करती हूँ। वहाँ पे मैंने उसे छानना स्किप करी है। तो मैं दूध सबसे पहले इसमें डालूँगी दूध, है ना। दूध और देखो मेरे ये साइज़ का ग्लास है, राइट। और इस साइज़ के ग्लास में
जो अपना जो खाना खाने वाला चम्मच होता है ना, वो 1 स्पून काफ़ी होता है ना। ये इतना, ठीक है ना। तो मैं ये अब आइस क्यूब्स ये डाल दिए मैंने, आइस क्यूब्स, है ना। और इसमें जाएंगी अब शुगर जो है आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल सकते हैं, है ना। तो हम लोग तो वैसे मीठा कम ही खाते हैं, इतना मीठा लेते नहीं, तो इसलिए मैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल रही हूँ। अब इसे कर लेते हैं अच्छे से ग्राइंड। ये देखिए पूरा छलने के बाद ये इतना एक्सट्रैक्ट बच जाता है। वो जो पाउडर का जो थिक फॉर्म होता है ना, वो सारा मोटा रह जाता है। अब ये चीज़ मुंह में आती तो अच्छी नहीं लगती ना, इसलिए छान के लेने में से ज़्यादा सही है। है ना, यमी। इसे कूल एंजॉय कर लेते हैं और फिर मैं आपको बाद में मिलती हूँ, ओके। क्योंकि खाने पीने के टाइम नो डिस्टर्बेंस। ओके, चीयर्स। देखिए, तो मैंने कहा था ना मैं आज अपने घर जाऊंगी, तो फिलहाल मैं अपने घर आ गई हूँ, है ना। और मैं खड़ी हूँ अपने बालकनी के डोर के यहाँ, है ना। और मम्मी अभी गए हैं कुछ लेने के लिए, कुछ मीन्स यमी। बता ही देती हूँ मैं आपको एक्चुअली। मम्मी लेने गए हैं पनीर और वेजिटेबल्स, है ना। वेजिटेबल्स तो थी बट एक का कुछ मिसिंग था, तो वो लेने गए हैं। और एक्चुअली हमारे उधर पीछे ही नमकीन की बहुत टेस्टी नमकीन बनाते हैं, वो शॉप है। तो विशु को बहुत पसंद है नमकीन, बहुत। उन्हें रोज़ खिलाओ, सुबह शाम दिन रात वो खा लेते हैं, मतलब इतना उन्हें पसंद है। तो मैंने सोचा विशु के लिए भी लेते जाती हूँ, है ना। तो दोनों तीनों चीज़ मम्मी लेने गए हैं। तो केक तो एक्चुअली मम्मी मना कर रहे हैं कि पापा सुबह में मना करके गए थे केक नहीं लाने का है। तो ठीक है, अब पापा मना करके गए, फिर पापा का मूड स्पॉइल हो जाए, इससे बेटर है जो पापा को पसंद है वो करे ना। इसीलिए तो केक का मैंने प्लान अभी कैंसिल कर दिया है ना। तो फिलहाल मैं बना रही हूँ, मम्मी लेने गए हैं पनीर, तो बनेगी यमी टेस्टी पनीर चिली। यस, है ना। पनीर चिली की रेसिपी देखती हूँ, अभी बताती हूँ, नहीं तो फिर कभी ट्राई करेंगे तो बताएंगे। क्योंकि अभी मैं रेसिपी बताऊँगी तो बहुत लंबा टाइम चल जाता है उसमें, है ना। तो इसीलिए फिर कभी बाद में फुर्सत में बताऊँगी। अभी ऐसे ही फ़ोटो से काम चला लेना ना। है ना। चलिए ठीक है, तो बाद में मिलती हूँ। अभी मुझे प्रिपरेशन करनी है बहुत, और टाइम हो गया है 6 PM। बारिश के चक्कर में मैं आ ही नहीं पाई, तो मुझे डिले हो गया, है ना। डिले क्या, लेट हो गया। डिले देखना, मैं ऑफिस की लैंग्वेज यूज़ कर रही हूँ, तो मुझे लेट हो गया इसीलिए। तो अब फटाफट से कर लेते हैं प्रिपरेशन झटपट से, और उसके बाद मैं आपको मिलती हूँ, ओके। तो मैं फ़िलहाल बैठ चुकी हूँ डिनर करने के लिए, है ना। और डिनर में क्या है वो तो मैं आपको ऑफकोर्स फ़ोटो क्लिक करके दिखाऊंगी ही, बट जो मैं स्पेशल पनीर चिली बनाने वाली थी ना, वो रेडी हो चुकी है। और देखिए एकदम यमी सी स्वीट, है ना। स्वीट नहीं, ये तो स्पाइसी है। तो इसको वैसे अभी तक टेस्ट नहीं किया है, टेस्ट करते हैं और फिर उसके बाद आपको बताती हूँ कैसी बनी है। बनी तो बेस्ट ही है, क्योंकि मैं बनाती हूँ तो देखो, खुद बना दे, खुद का टेस्ट तो अच्छा ही लगता है ना। और फिलहाल मैं आपको दिखाती हूँ डिनर में क्या क्या है, ओके। गाइस, मैं तो आ गई हूँ घर पे। एक्चुअली मेरे साथ बहुत बड़ा वाला दुख हो गया। तो ऐसा हो गया कि पापा को सडनली माइंस जाना पड़ा, है ना। तो पापा घर आए ही नहीं, मतलब आएंगे बट लेट आएंगे, 1 बजे 1:30 बजे ऐसा। तो फिर कुछ मतलब ही नहीं था। खाली सुबह विश किया, उसके बाद तो फिर सब कुछ पोस्टपोन हो गया, सब कुछ कैंसिल हो गया। फिर भी ठीक है, अब जब पापा आएंगे तो टेस्ट कर लेंगे। मेरी जो पनीर चिली बनाई हुई है वो बगे मिलना तो पॉसिबल हुआ नहीं, कोई नहीं, थोड़े दिन है, फिर वह कभी चले जाऊंगी मैं ऐसे घूमते फिरते, है ना। तो उसके बाद मैं आ गई हूँ फिलहाल घर। तो आपको एक चीज़ दिखाती हूँ, है ना। एक्चुअली मम्मी ने, मैंने जो पनीर चिली बनाई थी ना, वो तो मैं विशु के लिए लेके ही आई हूँ, है ना। थोड़ी नीचे मम्मी को शेयर की है, और
मम्मी ने, मतलब हमारे प्रिय जवाई सा के लिए उनकी सासू जी ने उनके फेवरेट दही बड़े भेजे हैं। देखिए ये देखिए, अरे ये तो गाइस आज का दिन तो पूरा इतना इजीली और कुछ बिजी से निकल गया है ना। और फ़िलहाल हो चुका है सोने का टाइम, तो मैं आई हूँ व्लॉग एंड करने के लिए, आप लोगों को गुड नाइट विश करने के लिए है ना। और साथ में मैं देखिए लेके आई हूँ अपने लिए यमी सा स्विस रोल। एक्चुअली विश्वास शॉप पर गए थे तो उन्हें ये दिख गया, वैसे बहुत यमी है, मैंने थोड़ा तो टेस्ट करके देखा है और सबसे बड़ी बात बहुत फ्रेश है ना। तो इसी को खाते खाते मैं आप लोगों को करती हूँ गुड नाइट विश। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर आपको व्लॉगर मोनिका राठौर का चैनल अच्छा लगता है तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट। ओके, सो बाय बाय, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम एंड टेक केयर।